नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नगर निकायों में कचरा संग्रहण कार्य में आमजन का फीडबैक लेने के लिए विभाग द्वारा फीडबैक सेल की स्थापना की जाए और इस सेल को सीएम डैशबोर्ड के साथ में लिंक किया जाए ताकि इस संबंध में लोगों से फीडबैक लेकर इस कार्य में निरंतर सुधार करते हुए शहरों को और अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि लोगों के फीडबैक के आधार पर ही अच्छा कार्य करने वाले निकायों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीएम सैनी ने कहा कि देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, नशे की हरियाणा में कोई जगह नहीं है। खापों ने भी साइक्लोथॉन यात्रा का समर्थन किया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। सभी खापों ने भी इस मुहिम के अंदर आकर के जुड़ करके इसको समर्थन दिया, क्योंकि हमारी सभी खापें जो खाप पंचायतें हैं वो इस मुहिम को लेकर के पहले भी उनका अभियान चलता रहता है कि नशे में लिप्त व्यक्ति को बाहर करना और नशा छोड़ने वाले को सम्मानित करना। और आज पूरी खापों ने आकर के इस यात्रा का समर्थन किया है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। ये वो भूमि है जहां देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, यहाँ नशे का कोई काम नहीं है। नशे को बाहर करना ये आज हमारे युवाओं ने ठान लिया है और नशे के खिलाफ जो हमारा युवा खड़ा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये नशे को जड़ से समाप्त करने का अब निर्णय हमारे युवाओं ने ले लिया है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति बैठक हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य कार्य योजना की समीक्षा बैठक के दौरान डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने हरियाणा के सभी निवासियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। एसीएस ने बैठक की और आपको बता दें कि एमपीएफ के लिए कार्य योजना की ये बैठक हुई है, जहां पर एसएलईसी समिति की बैठक भी एसीएस ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कार्य योजना के लिए एमपीएफ की कार्य योजना के लिए एसएलईसी समिति की बैठक की अध्यक्षता एसीएस ने की है। महेंद्रगढ़ जिला के नांगल चौधरी कस्बा में सीवर की सफाई के लिए मैनहोल में 2 कर्मचारियों उतरे और आपको बता दें कि जहरीली गैस से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों कर्मचारी पास के गांव के ही रहने वाले थे। इनकी उम्र 30 साल के करीब थी। इस मामले की सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नारनौल के नागरिक अस्पताल भेज दिया है। सर 2 दिन से हमारे ऊपर दबाव डाला गया था कि हमको यहाँ की एसबीआई गली की पूरी क्लियर लाइन चाहिए और हमारे पास कोई फिक्स सुविधा नहीं है, इसलिए हमारे दबाव की वजह से जेई साहब ने कहा कि हमको काम क्लियर चाहिए। आप काम करना है तो करो, नहीं तो हम और बंदे ले आएंगे, घर रहो, नहीं करोगे तो। जी मामला ये था कि जय साहब ने हमें कल परसों इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई आपको शील्ड निकालनी है अंदर बढ़ गए जी। तो मैंने कहा सर मुझको हमें ऐसा कोई चाहिए नहीं है कि हमें आज तक की अंदर बढ़ने की परमिशन दी हो, तो आप हमें क्यों ऐसा टॉर्चर कर रहे हो। तो उनने ये बोला कि काम करना है तो कर लो, नहीं तो यहाँ कर्मचारी बहुत है, साइड हट जाओ।
फिर मैंने कहा मुझे सर ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे जो भी जय साहब आए हम टेंडर लगा के स्लिप निकलवाते हैं मुझे। बिल्कुल। पीछे दीपक जय भी आए थे, अभिषेक जय भी आप लोगों को इसके कोई ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं है? कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं, आज तक कोई कोई सेफ्टी किट नहीं है हमारे पास, छोड़ 3 चीजों की सिवाय फंटी, गहती और फावड़ी। मामला ये है कि जो यहाँ से जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता है वो कर्मचारियों के दबाव बनाता है, मेंटली टॉर्चर करता है। अगर ये काम करना है तो करना है। यहाँ कोई सेफ्टी किट नहीं थी किसी भी कर्मचारी को आज तक। इन्होंने वैसे बना रखा था कि सीवर साफ करने के लिए उसको भेज दिया और उसने थोड़े ले रखी थी और वो अपने अंदर उतर गया, जहरीली गैस से उसकी हो गया। तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का वो मानते हो? हाँ जी। पुंडरी की नगरपालिका में नगरपालिका चुनाव के बाद पहली बार हाउस की मीटिंग बुलाई गई है और आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से नगरपालिका पुंडरी में जो विकास कार्य रुके हुए थे अब उन्हें जो है गति मिली है। बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि पुंडरी नगरपालिका में हाउस की मीटिंग में पुंडरी शहर के विकास के लिए सफाई, पानी की निकासी, गलियों में नालियों की सफाई और नई गलियां बनाने, पुंडरी गौघाट से गिरधर चौक तक सीसी की सड़क का निर्माण, पुंडरीक तीर्थ पर पार्क आदि के निर्माण के 19 मुद्दे पास किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर की जाएगी और जो एक हमारे पुंडरी शहर में जैसे कि आप देखते हैं आजकल तो गांव में भी लाइब्रेरियां बननी शुरू हो चुकी हैं। इसी को लेके हमारे पुंडरी शहर में एक हाई टेक लाइब्रेरी का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके लिए जगह जो हमारा जो चौकी है और जो हमारा पब्लिक हेल्थ की जो जहाँ पे ऑफिस है उसके साथ में लगती 500 गज की जमीन है, वहाँ पे 2 फ्लोर की 2 मंजिला वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई जाएगी। गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज के लिए अलग एक लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसी प्रकार जो हमारा फुटबॉल का जो ग्राउंड है उसमें भर्त करके उसमें प्रॉपर घास लगा के और उसमें फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी। 19-20 मुद्दों पर चर्चा हुई है और हम अपने मुद्दों पर कल से ही काम स्टार्ट कर देंगे और अपने शहर का पूरा विकास करेंगे। इस प्रकार के मुद्दे आज सर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अभी विधायक सर ने बताए हैं, तो सभी मुद्दों पर प्रस्ताव पास हो गया और हम अच्छे से काम करेंगे सब पर। और अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य कार्य योजना की समीक्षा की गई है और बैठक के दौरान जो है डॉक्टर सुनीता मिश्रा ने हरियाणा के सभी निवासियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता रेखांकित की है। ये समय आज रात मध्य रात्रि को करीब 12 बजे ईआरवी से सूचना प्राप्त हुई थी गोसाई खेड़ा के पास कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मौके पर पहुंचकर उनको हॉस्पिटल भेजा गया, जिसमें से एक मृत घोषित हुआ और एक को पीजीआई रोहतक रेफर करके भेज दिया था। हाँ, ये बाइक पे सवार थे, दो नौजवान लड़के हैं और बाइक काफी टूटी कंडीशन में है। महेंद्रगढ़ जिला के नागल चौधरी कस्बा में सीवर की सफाई के लिए मैनहोल में 2 कर्मचारी उतरे और जो है जहरीली गैस से जो है उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों कर्मचारी पास के ही गांव के रहने वाले थे। इनकी उम्र तकरीबन 30 साल की बताई जा रही है और इस मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर नारनौल के लिए जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहरीली गैस से 2 कर्मचारियों की मौत हुई है, जहां पर सफाई के लिए मैनहोल में ये दोनों कर्मचारी जो है उतरे थे और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नारनौल के नागरिक अस्पताल जो है शवों को भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। बता दें कि ये सीवर में उतरे थे सफाई के लिए, जहां पर जहरीली गैस के चलते दोनों की मौत की खबर बताई जा रही है। उधर कालावाली के डाकघर में लोगों के ड्राइवरी लाइसेंस और आरसी पड़े हैं, जो 500 के करीब बताए जा रहे हैं, जिस वजह से लाइसेंस और गाड़ियों की आरसी लोगों तक
नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश का टेंडर नहीं हुआ है, जिसके कारण डाककर्मी लाइसेंस और आरसी को नहीं बांट पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही टेंडर होगा तो उपमंडल अधिकारी का जो है अकाउंट डाकघर में खुलेगा, फिर डाकघर को प्रति लाइसेंस और आरसी 41 रुपये 30 पैसे मिलेंगे। उसी राशि के चलते लोगों के दस्तावेज डाकघर में पड़े हुए हैं और इसकी जानकारी डिप्टी सिंह दादूवाल ने दी है। कराया सीगा फीस वगैरह भरती सारी जो फीस वगैरह भरती मैं साड़ी दफ्तर च गया 2-3 बारी वो कहने भी इत्थों तो भाग गया मैं उतो नंबर ले लिया नंबर लेके असीं इत्थे फोन किया डाकखाने में ये कहने भी लाइसेंस इत्थे आ नंबर आए पे आ 300 लाइसेंस पिया असीं तो उदों भेजांगे कहंदे साडा एसडीएम कि नहीं बकाया एसडीएम साडा बकाया देवे थोड़े लाइसेंस भेज दें असीं 2-3 बारी ये पुलिस वाले चंगे आ बेचारी ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਚੋਂ ਬਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਰੇ ਗਾਂਦੇ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਚ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਚਾਹੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ और मेरे वर्ग बेचारे कितने पता नहीं तुरे फिरते होंगे। देखिए जो आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस है वो सरकार की हिदायत के अनुसार डाक के द्वारा ही दी जा सकती है, इसलिए वो डाकखाने में भिजवा दी गई थी। परंतु 31 मार्च के बाद जो उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो एक्सटेंड नहीं हो पाया, जिसके कारण अभी आरसी और डीएल कुछ डाकखाने में मौजूद हैं, जिसकी हमें कुछ कंप्लेंट्स भी आई है। तो इस बारे में हमने उनसे डाकघर से भी बात की है, शायद वो जल्दी ही ये रिजॉल्व हो जाएगा। तब तक जो आरसी और डीएल पेंडिंग है उसके लिए हम ग्राम सचिवों के माध्यम से प्रत्येक गांव में ही उनको भिजवा देंगे ताकि वहां पर उनको बाय हैंड उनको दी जा सके। जी देखो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है पोस्ट ऑफिस के साथ जो 1 साल के लिए होता है 31 मार्च तक। इस बार 31 मार्च को उनका ट्रांसपोर्ट का जो है लाइसेंस एक्सपायर हो गया, इसके बाद उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया। जैसे ही रिन्यू होगा उसी दिन हम अपने तरफ से सारे बुक कर देंगे, एक्स्ट्रा मैन पावर लगा के भी। हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। वैसे तो काउंट तो किया नहीं, लेकिन बाकी 400-500 मान लो आप। कुछ आरसी भी हैं, अब तो हम जमा भी नहीं कर रहे यहाँ पे, वापस उनको दे रहे हैं भाई आप अपने हिसाब से देखो या अपना अकाउंट ऐड करवाओ यहाँ पे। हाँ, हमने अपने डिवीजन ऑफिस में बात करके बता दिया है। पहलगाम में घटित हुई आतंकी घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने जन्म दिवस के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। बता दें कि उन्होंने पहले से ही तय और ओल्ड फरीदाबाद के प्राइमरी स्कूल कार्यक्रम में पहुंचकर बच्चों को स्टेशनरी और गिफ्ट वितरित किए और आतंकी घटना को लेकर शोक व्यक्त किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाने की भी घोषणा की है, जिससे यहां के बच्चे 8वीं तक शिक्षा ग्रहण कर सकें। और इस मौके पर उनके साथ राज्य मंत्री राजेश नागर समेत शहर के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। देखिए, स्कूल के देश का भविष्य है, इनके साथ बनाएंगे, इनके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो देश सुदृढ़ हो सकेगा, क्यों ये देश का भविष्य है। और आज स्कूल को हमने मिडिल स्कूल बनाने की घोषणा भी यहाँ पर की है। और दूसरा, उन सभी लोगों से मैं आपके माध्यम से भी देश के लोगों से प्रार्थना करूंगा, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन लोगों की निर्मम हत्या हुई, उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान अपने चरणों में स्थान दें। में हुए आतंकी हमले से हर कोई आहत है और इस हमले के विरोध में गुरुग्राम में जो है आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर भी उतरे। इमाम संगठन ने आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपा और साथ ही आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले में न केवल आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बल्कि उन्हें पनाह देने वालों के भी जो है फांसी दी जाए। वहीं राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन को लेकर जो है माध्यम से इमाम संगठन ने कहा कि पूरा समाज इस घटना से आहत है और सभी में डर का माहौल है। ऐसे में सख्त कार्रवाई करते हुए इन आतंकियों को फांसी दी जानी चाहिए। वहीं इमाम संगठन ने डीसी को ज्ञापन सौंपने के बाद में कहा कि जुम्मे की नमाज के बाद वे इस आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों और लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
डीसी ऑफिस में हम सर यहाँ जो पहलगाम में जो हादसा हुआ है, जो आतंकवादियों ने हमला किया है और जो हमारे मासूम जो नागरिक थे उन लोगों को जो कत्ल किया है, तो उन शहीदों के गम में, उन शहीदों के दुख में हम यहाँ डीसी साहब को ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, जिसकी हमें रिसीव मिली। जो हमने वहाँ ज्ञापन दिया डीसी साहब को, ये राष्ट्रपति जी के नाम है और हम ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो उन दोषियों को जो है फांसी की सजा हो और सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। और इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है। अभी हम यहाँ डी साहब के ऑफिस में ज़्यादा लोग नहीं आ सके थे, थोड़े ही लोग आए हैं, बट हमारा जो पूरा एक जो काफ़ी सारे जो हमारे लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं और भी जो हमारे पड़ोसी जो हमारे इस दुख में शामिल हैं, पूरा हिंदुस्तान शामिल है। लेकिन ये है कि हम उन लोगों को नीचे छोड़ के आए ताकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए हम 4-5 लोग ही यहाँ पे आए थे। जो पहलगाम में ये जो बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और जो इन्होंने आतंकवादियों ने जो घिनौनी हरकत की है, इसमें इमाम संगठन गुरुग्राम बड़े दुख के साथ इनकी निंदा करता है कि ये जो हुआ है बहुत गलत हादसा हुआ है और सभी देशवासियों को इसकी निंदा करनी चाहिए कि ये जो हुआ है ये गलत होना चाहिए और हम सबको एकजुट साथ रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटना के बाद पूरे देश में रोष का माहौल है। इसको लेकर गुरुग्राम के पटौदी में आतंकवाद के खिलाफ हिंदू संगठन एकजुट हुए और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर पर्यटकों को मौत के घाट उतारे जाने के लेकर जो है हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने पटौदी बाजार से लेकर लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया और सैकड़ों की संख्या में लोग एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ पटौदी के एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक तरफ पूरे देश में रोष का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें गुरुग्राम से हैं, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रदर्शन किया गया है, रोष व्यक्त किया गया है और साथ ही साथ हिंदू संगठनों ने एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर सैनिकों की खान खाए जाने वाले गांव पाली में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और इस दौरान उन्होंने जिहादी, आतंकवादी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही पाकिस्तान का पुतला भी फूंका है। और साथ ही आपको बता दें कि उसके बाद महेंद्रगढ़ एसडीएम अनिल कुमार यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया और इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने कहा कि सरकार आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और 2 मिनट का जो है मौन रखकर गांव में पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। हम लोगों के मन में वही जज्बा आज भी है जो नौकरी के दौरान था। अगर सरकार चाहे, हमें हुक्म देती है, तो हम आज भी बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं और जिन लोगों ने ये कायरपूर्णता हरकत की है उससे बदला लेने के लिए हम अब भी पूरे फौजी तैयार हैं। पूरे गांव के एक्स-सर्विसमैन चाहते हैं कि हमें मौका मिले तो हम बॉर्डर पे जरूर पहुंचेंगे और उनको सबक सिखा के आएंगे। हमारा पूरे फौजियों का ये इस दुख की घड़ी में हम पूरे देश के साथ खड़े हैं। जैसा भी देश हमें ऑर्डर देगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं और हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो जो कार्रवाई कर रही है वो उचित कर रही है। जैसे 4-5 पॉइंट सरकार ने शुरू किए हैं, जनसंधि वाला और ये डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ना और ये दूसरे जो भी काम कर रही है सरकार। हम लोगों ने उन गुंडों ने जिन्होंने पाकिस्तान के जो गुर्गे हैं जो उन्होंने वहां भेज करके इस तरह की हत्या जो करवाई है वो बिल्कुल मतलब निशब्द हैं हम इस बात को कहने के लिए। आज पूरा गांव, पाली गांव इस बात पर रोष प्रदर्शन कर रहा है। पूरे गांव में फेरी लगाकर यहाँ बस स्टैंड पर पहुंचे हैं और हमारा विचार है हम यहाँ से लेकर के और एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और हमने ज्ञापन के साथ में गांव की लिस्ट भी देंगे। अगर हमारे गांव से इतने आदमी हम लड़ाई में जाने के लिए तैयार हैं। इवन मैं अंडर 5 हूँ, फौज से रिटायर हूँ। गांव की जो कमान है, गांव मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को दे करके और मैं लड़ाई लड़ने के लिए, बदला लेने के लिए तैयार हूँ। मैं कहता हूँ कि आजादी की शाम होने नहीं देंगे।
आजादी की शाम होने नहीं देंगे, अपने शहीदों की शहादत को बदनाम होने नहीं देंगे, अपने शहीदों की शहादत को बदनाम होने नहीं देंगे। जब तक गर्म लहू की बूंद जिस्म में है, जब तक गर्म लहू की बूंद जिस्म में है, भारत माँ का आंचल बदनाम होने नहीं देंगे, भारत माँ का आंचल बदनाम होने नहीं देंगे। मेरा पूरी 32 साल नौकरी इंस्ट्रक्टर की रही है। 5 साल एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में 8 कंट्रीज के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया मैंने। इन्फेंट्री स्कूल मऊ, राजपूत रेजिमेंट सेंटर, सारी नौकरी मेरी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की है। मैं निःशुल्क एक नया पैसा नहीं लूंगा भारत सरकार से। किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में मेरे को चाहे 4 साल वाले चाहे कोई भी फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए मैं तैयार हूं। आज मेरे अंदर जो भी योग्यता है मैं उसको कोई पेमेंट नहीं लूंगा और ट्रेन कर करके फौजियों को भेजेंगे और लड़ाई के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बॉर्डर पे भी जाएंगे। मेरे को मोटर का गोला ऐसे जाएगा मेरा 100% 0 पॉइंट के ऊपर। मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर रेवाड़ी में लगातार दूसरे दिन भी विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दुश्मन देश पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल आपको बता दें कि आतंकवाद का पुतला भी फूंका गया और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और साथ ही आपको बता दें कि जिला सचिवालय पहुंचकर अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर जो है मांग की कि प्रशासन जल्द से जल्द रेवाड़ी के अवैध रूप से जो है रह रहे रोंगया, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों को चिन्हित कर उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने की कार्रवाई करे। जैसे उनने 36 मारे हैं, हम चाहते हैं कि 36,000 मारे जाएं। और आज तो हमारे नौजवानों का खून खोल रहे हैं। हमारा अगर बस चले तो हम पाकिस्तान पे खड़ा होके हम खुद ही हथियार लेकर उनका सफाया करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान का नक्शे में कोई नया ही नाम होगा। रेवाड़ी के तो तकरीबन सभी आक्रोशित है। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई वैसे दुखी है। दुख हर आदमी को इस हादसे का जो इन्होंने अत्याचारियों ने, कुत्ते के पिल्लों ने जो नरसंहार किया है उसके लिए दुखी सभी हिंदुस्तान का जहाँ भी रह रहे हैं वो सभी दुखी। हमारी मांग ये है, जैसे इजराइल के उन्होंने हमास ने 120 को बंदी बना लिया था और उसका बदला लेने के लिए इजराइल ने 1,20,000 का बदला ले लिया और उनके हमास देश को खत्म कर दिया। हम भी ये चाहते हैं हमारे 2600 की जो हत्या उन्होंने निर्मम की है और कम से कम 26,000 की आतंकवादियों की हत्या होनी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।